दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय पहला अर्जुन विषाद योग। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है, उस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग क्यों रखा गया है, इस विषय पर संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर हम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को निमित्त करके संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु एक महान उपदेश किया है, जिस उपदेश को हम गीता के स्वरूप में पहचानते हैं, जानते हैं। गीता हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि गीता को जिस परिस्थिति में बताया गया है, जिस व्यासपीठ पर बताया गया है, वो परिस्थिति और वो व्यास मंच किस प्रकार के हैं। गीता को युद्धजन्य परिस्थिति में बताया गया है, और गीता को बताने के लिए जो व्यासपीठ है, जो व्यास मंच है, वो है रणभूमि। ऐसी कठिन परिस्थिति में जिन विचारों को संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु बताया गया है, उन विचारों का संग्रह जो है वो गीता है। अर्जुन के इच्छा अनुसार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच लाकर खड़ा कर देते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा रथ जो है वो दोनों सेनाओं के बीच खड़ा है। अब तुम देख सकते हो कि तुमसे युद्ध करने की लालसा मन में रखकर कौन कौन से वीर प्रतापी धुरंधर महावीर यहां तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारे सामने खड़े हैं। इस बात को सुनकर अर्जुन सहज भाव से कौरव सेना की ओर देखते हैं। जब कौरव सेना की ओर देखने लगे तो अपने सामने देखकर मन में विचार करते हैं कि मुझे जिनसे लड़ना है उन लोगों में सबसे पहले जो खड़े हैं वो मेरे अपने भाई है, मेरे अपने भाई है। जितने भी कौरव है, चाहे अर्जुन के विरुद्ध क्यों ना हो, लेकिन है तो उसके भाई। अब ये रिश्ता देखो कैसी कैसे बातें करवाता है। दुर्योधन ये चाहता है कि सुई की नोक पर जितनी जमीन आती है उतनी जमीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। ऐसे भाई के बारे में अर्जुन विचार करते कि ये जैसे भी है, लेकिन है तो मेरे अपने भाई है।
तो सेना में देख रहे हैं कि सबसे पहले जो कौरव है, कौरव के सारे भाई जो है वो अर्जुन के सारे भाई सामने खड़े हुए हैं। उनके साथ जिन्होंने अपने जीवन काल में सबसे अधिक अगर किसी व्यक्ति को प्रेम किया है तो वो अर्जुन है, और वो प्रेम करने वाले हैं पितामह भीष्म, जिन्होंने अर्जुन को सदैव प्रेम किया, सदैव। अर्जुन की तरफ जब भी पितामह भीष्म का हाथ उठा तो आशीर्वाद देने के लिए उठा। आज तक यही परिस्थिति है। अर्जुन भी मन में सोच रहा है कि जो हाथ आज तक मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठे हैं, जो हाथ आज तक मुझे उठाकर अपने सीने से लगाने के लिए मेरे पास आए हैं, वो हाथ आज मेरे विरुद्ध अस्त्रों का प्रयोग करेंगे, शस्त्र का प्रयोग करेंगे। इससे भी अर्जुन का मन अधिक विचलित हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है कि जिन भीष्म पितामह ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना लाड़ प्यार दिया, उन पर मैं शस्त्र के वार कैसे कर सकता हूं, अस्त्र कैसे छोड़ सकता हूं। ऐसे विचार कर ही रहे थे कि अर्जुन की नजर एक और व्यक्ति पर पड़ी। और वो व्यक्ति थे जिन्होंने अर्जुन को अर्जुन बनाया था। सारे संसार में अगर अर्जुन को अर्जुन किसने बनाया है, अर्जुन का नाम किसने अगर सारे संसार को दिया है, तो वो केवल एक ही व्यक्ति है जिन्होंने अर्जुन को अर्जुन बनाया, सारे संसार में प्रशंसा का पात्र बनाया। सारे संसार में वीरता का अगर कोई शीर्ष है तो वो अर्जुन है। उस शीर्ष स्थान पर जिस व्यक्ति ने अर्जुन को बिठाया है, वही व्यक्ति आचार्य श्री गुरु द्रोणाचार्य आज अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करने के लिए वहां पर खड़े हैं। अर्जुन मन ही मन सोच रहे हैं कि जिन्होंने मुझे सारा कुछ सिखाया है, सारे अस्त्रों का, सारे शस्त्रों का ज्ञान मैंने जिनसे प्राप्त किया है, उन्हीं शस्त्रों को और उन्हीं अस्त्रों को अपने ही गुरु पर प्रयोग करना, ये कैसी व्यवस्था है। गुरु द्रोण के पास अर्जुन जिनके साथ खेला, जिनके साथ अर्जुन ने वेद अध्ययन किए, जिनके साथ सभी शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की, जिनके साथ एकत्र बैठकर भोजन किया, वो सारे गुरु भाई गुरु द्रोणाचार्य जी के साथ वहां पर अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़े हैं। अर्जुन जिस तरफ देखता है उस तरफ उसको अपने सगे संबंधी सारे भाई नजर आ रहे हैं।
इससे परेशान होकर जब उसके मन में दुविधा बढ़ जाती है तो उसके मन में सहज ये प्रश्न आता है कि अगर मैं युद्ध करता हूं तो ये सारे मेरे लोग हैं, मेरे अपने हैं। मैं अगर युद्ध शुरू करता हूं तो मुझे इन सबको मारना पड़ेगा। ऐसा विचार अर्जुन के मन में आता है और वो मोह से ग्रस्त हो जाता है वहीं पर। उसके मन में इनके प्रति इतना मोह भर जाता है कि अर्जुन के पैरों से अपने प्राण निकल जाते हैं। जैसे प्राण निकल गए और वो एकदम से अपनी जगह बैठ जाता है। और श्री कृष्ण महाराज जी को कहने लगता है कि केशव, अगर मुझे इन लोगों से युद्ध करके इनको मारकर अगर किसी राज्य की, किसी सुख की प्राप्ति करनी है तो मुझे ये युद्ध नहीं करना है। अगर मैं इनके खून से रक्त रंजित किसी राज्य की प्राप्ति करता हूं तो मुझसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इस दुनिया में कोई और नहीं होगा। मुझसे स्वार्थी, मुझसे मतलबी व्यक्ति इस दुनिया में कोई और नहीं होगा केशव, कि मैं अपने ही लोगों को मारकर किसी राज्य का सुख उपभोग ले लूं। मुझसे ये नहीं होगा। ऐसे अर्जुन के मन में मोह आ जाता है और उस मोह को लेकर वो दुख करने लगता है, विषाद करने लगता है। श्री कृष्ण भगवान को बार बार कहने लगता है कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। ये जो अर्जुन के मन का विषाद है, उस विषाद का वर्णन इस पहले अध्याय में किया गया है। इसलिए इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग ऐसा नाम दिया गया है।